ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बनाना जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है कमज़ोर बृहस्पति के लक्षण एवं उसके उपाय। बृहस्पति देवों के देव, देवगुरु बृहस्पति गुरु, जो ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं पॉजिटिव, जिससे हम जीवित हैं, वो हमें गुरुदेव ही प्रदान कर रहे हैं। यानी गुरु को ही ऑक्सीजन कहा जा सकता है और जो नेगेटिविटी है उसको कार्बन डाइऑक्साइड। हॉरोस्कोप में यदि गुरु पीड़ित हो गया तो मैं आपको बताऊं कि गुरु कमज़ोर हो गया। ये कैसे होता है ये भी आपको बता देता हूं। यदि गुरु बुध के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ बैठा है या दृष्टि भी पड़ रही है तो गुरु जो है अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे में इंसान को जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही जीवन में खुशहाली का, जीवन में खुशी का, जीवन में पॉजिटिविटी का, जीवन में धन संपत्ति का, जीवन में विस्तार का, यदि आप बड़ा जीवन में कोई कार्य करना चाहते हैं तो बृहस्पति के योगदान के बिना ये कैसे संभव होगा। ये तो हो गया कमज़ोर बृहस्पति किस कारण से होता है। इसके लक्षण ये होते हैं कि इंसान जो है जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पॉजिटिविटी की कमी होगी यदि अपना गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह हॉरोस्कोप में कमज़ोर है तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। काम बनते बनते बिगड़ते हैं और लगता है 100% काम हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते रह जाता है। बृहस्पति देव यदि हॉरोस्कोप में पीड़ित हैं तो यह कुंडली का सबसे बड़ा दोष है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं, सबसे बड़ा दोष जिसे कहते हैं, इसे ही पितृदोष भी कहते हैं। यदि यह कुंडली में पीड़ित है, कमज़ोर है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जितनी भी पूजा अर्चना कर लीजिए, जितना भगवान को मान लीजिए, आपकी आवाज़ जो है भगवान तक पहुंचेगी नहीं, देवी देवता तक पहुंचेंगी नहीं। जब आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी तो वो सुनेंगे कैसे, आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यदि जीवन में आपने बहुत शांति में है, खुशहाल जीवन व्यतीत करना है और अपने परिवार को खुशहाली प्रदान करनी है, समृद्धि प्रदान करनी है, इसके लिए आपको बताऊं मैं, यदि कुंडली में बृहस्पति जो है लगन, पंचम या नवम भाव का स्वामी है, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के स्टोन्स जो है मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इनके ग्रह जो होते हैं लगन में, पंचम में और नवम भाव के जो स्वामी होते हैं उससे संबंधित ही ग्रहों के रत्न धारण करने चाहिए। यदि गुरु है इन भावों से संबंधित तो आपको पीला पुखराज रत्न धारण कर बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और स्टोन भी हो तो सिलोन का, फॉर ग्रेविटी का, जो आपको ब्रह्मांड से बृहस्पति ग्रह की रेशमियाँ खींचकर आपके शरीर के अंदर पहुंचाएगा। आपको गुरु की पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाएगी तो आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। और यदि लगन, पंचम, नवम भाव से संबंधित ग्रह नहीं हैं गुरु, तो अब इनके जो उपाय हैं उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा।
गुरु का संबंध पितरों से भी है। अमावस्या का दिन जो है पितरों का होता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आप आम की लकड़ियों से हवन में काले तिल, क्योंकि काले तिल बृहस्पति देव यानी विष्णु भगवान जी को काले तिल अति प्रिय हैं। तो आप हवन सामग्री में काले तिल अवश्य मिलाएं, कुशा अवश्य मिलाएं और देसी घी अवश्य मिलाएं। अमावस्या को हवन करें। और कैसे करें? एक हल्दी की गांठ जो है वो आपने उल्टे हाथ में लेनी है, ऐसे मुट्ठी बंद करके उल्टे हाथ में हल्दी की गांठ पकड़नी है, साबुत हो, पूरी हो। और मंत्र का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः स्वाहा। ये ध्यान से दोबारा मंत्र सुन लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः स्वाहा। इस मंत्र का इस तरह से जाप करके और मंत्र के साथ स्वाहा बोलते हुए आपने हवन सामग्री को अग्निकुंड में डालना है। ऐसा आप कम से कम 108 बार करें। इसके पश्चात हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर, कॉटन के पीले कपड़े में बांधकर, पीले धागे में बांधकर, वीरवार के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, वीरवार हो, आप एक बार फिर मंदिर में इस हल्दी की गांठ के जो आपने धागे में पिरोई है मंदिर के सामने रखें। दोबारा से इसी मंत्र का जाप करें। उसमें सभा नहीं लगाना है आपने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः 108 बार जाप करते हुए बृहस्पति देव से अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के पापों की क्षमा मांगते हुए, सभी देवी देवताओं से अपने पूर्व जन्मों और इस जन्मों के पापों की क्षमा मांगते हुए भोग लगाएं। भोग किसका लगाना है आपने? पीली वस्तुओं का। पीली वस्तु जैसे बेसन के लड्डू हो गए, मोतीचूर के लड्डू हो गए, इसका आप देवी देवताओं को भोग लगाएं। आशीर्वाद प्राप्त कर इस पीले धागे को, हल्दी के टुकड़े को जो कपड़े में, पीले कपड़े में लपेटा हुआ है, आप अपने गले में पहन लीजिए और इसे आजीवन अपने गले में धारण रखें। और इसके साथ ही अमावस्या के दिन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पितरों का ही होता है, तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं कि लक्ष्मी विष्णु जी के मंदिर में जाइए अमावस्या के दिन और आप पीला झंडा, उसकी पूजा अर्चना करवा कर लक्ष्मी विष्णु जी के आगे पंडित जी को कहकर और बेसन के लड्डुओं या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाकर उस झंडे को आप मंदिर की छत में लगाएं। ऐसा करने से भी जो है आपके जीवन में जो है रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और आपको जीवन में अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति देव की प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि जो है आप अपने जीवन में और अपने परिवार में बदलाव महसूस करेंगे। आपको जो है शुभ फलों की प्राप्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। केसर, दूध में केसर मिलाकर, अब तो आने वाला टाइम सर्दियों का है, केसर गर्म होती है, तो गर्मी में तो हम नहीं कहते, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अब सर्दियों में रात को केसर में 3-4 पीस लेने हैं और दूध में मिलाकर उसको पिएं सुबह या रात को, तो गुरु ग्रह बलवान होता है। केसर में गुलाब जल या गंगा जल मिलाकर डेली नहाने के बाद आप यदि अपनी नाभि और माथे पर टीका लगाते हैं तो ये भी एक गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का सबसे सॉलिड उपाय है। नाभि में किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि आपको बता दूं, नाभि से थोड़ा ऊपर ही, नाभि का जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह मुंह से तो कुछ खा नहीं पाता है जन्म से पहले, तो गर्भ में जो है उसकी नाभि जो है जुड़ी हुई होती है माँ के शरीर के साथ। तो माँ जो खाती है उस नाभि के थ्रू ही जो है इंसान को, बच्चे को
खाना जो है शरीर में पहुंचता है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है और पैदा होने के बाद उसको काट दिया जाता है। और उस नाभि के साथ ही ऊपर की तरफ जो है नाभि चक्र इसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। उसमें तृतीय स्थान जो है नाभि चक्र को नाभि से थोड़ा सा ऊपर दिया गया है और इसके स्वामी ग्रह गुरु ही हैं। इसलिए नाभि का विशेष तौर पर आपने उपचार करना है। क्या उपचार करना है? जैसे आप केसर का टीका जो है नाभि और माथे पर लगा सकते हैं डेली। यदि यह नहीं करें तो आप हल्दी को ही नाभि पर और माथे पर डेली लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, चंदन का संबंध भी जो है बृहस्पति देव से होता है। तो नाभि में भी डेली नहा धोकर जो है नाभि में आप चंदन का इत्र लगा सकते हैं, जिससे जो है आपको बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त होगी। बृहस्पति नाभि में चक्र जो है ये यदि ब्लॉक है तो ही जीवन में धन संबंधी परेशानियां इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। और इन उपायों से नाभि चक्र जो है वो खुल जाता है, जिससे कि जो इंसान के जीवन में आई रुकावटें दूर होती हैं और पॉजिटिविटी मिलना शुरू होती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए, कभी प्रसन्न नहीं होंगी जब तक आप बृहस्पति को यानी अपने विष्णु भगवान जी को आप प्रसन्न नहीं कर लेते। और नाभि चक्र का गुरु से संबंध है तो विष्णु भगवान जी से संबंध है, और विष्णु भगवान जी जग के पालनहार हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि नाभि चक्र ब्लॉक है, गुरु कुंडली में कहीं पीड़ित है, आपका नाभि चक्र में विष्णु भगवान जी यदि आपको फल देने में सक्षम नहीं है तो आपके जीवन का और आपके परिवार के जीवन का क्या हाल होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ है अलग हटके जो बताई गई है, आप इस पर अमल करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपके परिवार को खुशहाली मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और सुख संपत्ति का जो है आपको विशेष लाभ होगा। इसके अलावा डेली आप लक्ष्मी विष्णु मंदिर में केले का दान लगातार 48 दिन तक कर सकते हैं। ये भी बृहस्पति का उपाय है। इसके साथ ही हर बृहस्पतिवार को आप शाम को पीपल वृक्ष पर देसी घी की जोत जगा सकते हैं और बृहस्पति देव से अपने पूर्व जन्मों के पापों और इस जन्मों के पापों की क्षमा मांग सकते हैं, जिससे कि जो है आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बृहस्पति देव को एक ही बात कहिए कि बच्चों से ही गलती होती है प्रभु, बच्चों से ही गलती होती है, तो बच्चों की गलती को आप माफ़ कर दीजिए और जीवन में खुशहाली प्रदान करें। ऐसा आप यदि लगातार करते हैं, लगातार आप जोत जगाते हैं देसी घी की पीपल वृक्ष पर शाम को हर वीरवार को, तो आपको गुरु की जो है पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाएगी। आपका नाभि चक्र को जो है राहत मिलेगी और नाभि चक्र खुलेगा, जिससे कि जो है फिर लक्ष्मी का प्रवेश जो है वो आपके जीवन में अधिक होने लगेगा। तो उपाय तो इसके अलावा भी बहुत हैं। जैसे आपको बताऊं, हर वीरवार को दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप जो है नहाने से पहले पूरे शरीर में जो है इस लेप को मल लें और उसके बाद आप नहाएं, तो इससे जो है गुरु ग्रह की शुभता जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय भी आप हर वीरवार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कमज़ोर बृहस्पति के कारण भी लक्षण भी बता दिए गए हैं और उनके हर तरह से स्टोन से संबंधित और अन्य उपाय भी जो हैं काफ़ी अच्छी तरह से जो है आज बताए गए हैं। आप इनको अपनाकर अपने जीवन में, परिवार में खुशहाली पाएं, यही मेरी कामना है।
और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ये उपाय अपनाकर अनुकूलता जीवन में पाते हैं। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे और क्या खुशी चाहिए, क्योंकि आपको बताऊं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यदि आपको कुछ नई बातें बताई गई हैं नाभि चक्र इत्यादि वगैरह की, जो जिनको नहीं पता है, तो इस तरफ ध्यान देंगे तो जीवन में बहुत अनुकूलता मिलेगी। आप अपनी जन्मपत्री ज़रूर दिखाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, और ये भी चेक करा लीजिए कि कहीं गुरु पीड़ित तो नहीं है। यदि गुरु पीड़ित है तो उसके उपाय अवश्य करें, जिससे कि जो है आपके जीवन में पॉजिटिविटी का वास हो। और इसके अलावा और भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हॉरोस्कोप देखकर एस्ट्रोलॉजर जो है उनके भी उपाय आपको बताएगा, साथ ही वो भी उपाय आप करें तो जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर भी क्लिक कर दीजिए। कमेंट्स ज़रूर लिखिए, आपके जो विचार इस वीडियो को देखकर बने। और यदि आपके अपना कोई टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी या जेमस्टोन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उस विषय पर भी जो है वीडियो ज़रूर आपको बना कर दूंगा। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या जेमस्टोन्स से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9911718383 9911718383। ये जन्मपत्री दिखाने का जो कार्य हम करते हैं ये पेड सर्विस है। इसके साथ ही जेमस्टोन्स जो हैं, हमारी एस्ट्रो बोनांजा जेम्स के नाम से कंपनी है, जेमस्टोन्स की ही कंपनी है। तो आप यदि उच्च क्वालिटी के जेमस्टोन्स 100% नेचुरल उचित दामों में लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हर बार की तरह एक बार फिर मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं एक और नया विषय पर वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।